हस्तिनापुर की पावन भूमि पर स्वागत है उस युग में जहां धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली हो चुकी थी। स्वागत है उस समय में जब युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। और जब कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण अपने जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों से जूझ रहा था। प्रिय हस्तिनापुर वासियों, आज आप जो देखने जा रहे हैं वो मात्र एक प्रस्तुति नहीं, ये नृत्य, काव्य, संगीत और भावनाओं का वो संगम है जो आपको समय के उस द्वार तक ले जाएगा जहां रश्मिरथी जन्म लेता है। रश्मिरथी, ये कविता रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों की वो ज्वाला है जो आत्मा को झकझोरती है। ये कविता नहीं, एक महासमर है और हमने इस विराट काव्य को अपनी कला के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। कभी कभी शब्द कठिन लग सकते हैं, पर जैसे किसी ने कहा है, ये कोई शोर नहीं है जो सुना जाए, ये खुशबू है, इसे महसूस किया जाए। तो आइए चले उस यात्रा पर जहां कर्ण का रथ रश्मियों से सजा हुआ है और वो रथ इतिहास की सबसे करुण गाथा की ओर बढ़ता जा रहा है। राजकुमार की गाथा नहीं, ये उस योद्धा की कहानी है जो जन्म से ही समाज से ठुकरा दिया गया था। ये कहानी है कुंती की कोख से बिछड़े फूल की। कुंती की कोख से जन्मे उस पुत्र की जो महलों की नहीं, मैदानों की गोद में पला। ये कहानी है सूर्यपुत्र की, जिसकी रगों में बहता था तेज का समुद्र, जिसकी दृष्टि में था धर्म और जिसकी किस्मत में लिखा था सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। ये कहानी है दानवीर की, ये कहानी है उस रथी की जो सूर्य की किरणों के रथ पर
यानी रश्मिरथ पर सवार होकर भाग्य से लड़ा, इतिहास से टकराया। ये कहानी है एक रश्मिरथी की। चले जहां भी नमन पुनी कनर को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बलबू। इसी वृंद पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी गोजते कहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही नहीं हो जिसमें निर्भय साथी आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बदलाते, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखलाते। दीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में भी, इतिहासों में भी, इतिहासों में भी। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समर शूर, मन से भाव, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का, पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। निज समाधि में नीरत, सदा निष्कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, कुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल, बड़े कीमती लाल। इतिहास की परछाइयों में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिन्हें समाज ने ठुकराया, पर समय ने सर माथे चढ़ाया। कर्ण वो सूर्य पुत्र जिसका जन्म हुआ शौर्य में, पर पालन हुआ उपेक्षाओं में। जिसकी रगों में था सूर्य का तेज, पर ललकारा गया उसे उसकी जाति पर। जिसने जीवन भर सिर्फ दो चीजों से प्रेम किया, एक अपने धनुष से और एक अपने मित्र से। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो धर्म, नीति और मर्यादा के सारे बंधनों को एक पल में तोड़ झकझोर देती है। जब एक अपमानित वीर को मिलता है एक हाथ जो उसे अपनाता है, उसका मान बढ़ाता है, वो हाथ था दुर्योधन का हाथ, जिसे थाम कर कर्ण बनता है अंगराज, अंगराज कर्ण, और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। ये सिर्फ मित्रता नहीं, ये दो आत्माओं का गठबंधन है। और दोस्तों, ये वही पल थे जिन्होंने महाभारत की दिशा और दशा दोनों तय की। बादल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है? युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है? पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग,
फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। अरे आँख खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। सभा स्तब्ध और आंख टंगी रह गई जन जन की। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। एक दुर्योधन बढ़ा बोलते, वीर शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो है युवक अनजान, भरतवंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ तुम जाति हो कौन। जाति जाति हाय रे जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति। जाति है ये मेरे भुजदंड, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं, एक ही थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्ममय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। अरे धन से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वो आवे, क्षत्रियत्व का तेज जरा मुझको भी दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, हर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया। सह न सका अन्याय दुर्योधन, बढ़कर आगे आया। बोला, बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का। धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। किसने देखा नहीं कर्ण जब निकल भीड़ से आया, अनायास आतंक एक संपूर्ण सभा पर छाया। कर्ण भले ही सुतपुत्र हो अथवा शपथ चमार, मलिन मगर इसके आगे है सारे राजकुमार। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रतन का।
मानवता की इस विभूति का, धरती के इस धन का। बिना राज यदि नहीं वीरता का इसको अधिकार, तो मेरी एक खुली घोषणा सुने सकल संसार। अंग देश का मुकुट कर्ण के मस्तक पर धरता हूं, एक राज्य इस महावीर के हित अर्पित करता हूं। रखा कर्ण के सिर पर उसने अपना मुकुट उतार, गुंजारक भूमि में दुर्योधन का जय जयकार। कर्ण चकित रह गया दुर्योधन की इस परम कृपा से, फूट पड़ा मारे कृतज्ञता के भरम से भुजा से। दुर्योधन ने हृदय लगाकर कहा, बंधु हो शांत, मेरे इस क्षुद्रोपहार से क्यों होता उद्भ्रांत? किया कौन सा त्याग अनोखा, दिया राज यदि तुझको। अरे धन्य हो जाए प्राण, तू ग्रहण करे यदि मुझको। कर्ण और गल गया। हाय, मुझ पर भी इतना स्नेह। वीर बंधु, हम हुए आज से एक प्राण दो दे। पूरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उरुण भला होगा उसे चुका कौन सा दाम। कृपा करे बिलमान की, आओ तेरे कोई काम, आओ तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मुदित मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग शूरता पूजन के अभिलाषी। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। लगे लोग पूजने कर्ण को कुमकुम और कमल से, रंग भूमि भर गई चतुर्थ कपिल का कल कल से। विनय पूर्ण प्रतिबंधन में जो झुका कर्ण सविशेष, जनता विकल पुकारों की जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश, जय महाराज अंगेश। महाराज अंगेश। तीर सा लगा हृदय में जाके, विफल क्रोध में कहा भीम ने, और नहीं कुछ पागे। के झाड़े कूद, आज तक रहा यही तो काज। सूत पुत्र किस तरह चला पाएगा कोई राज? दुर्योधन ने कहा, भीम छूटे भक भक करते हो, कहलाते धर्मज्ञ, द्वेष का विष मन में धरते हो। बड़े वन से क्या होता है, खोटे हो यदि काम। नर का गुण उज्ज्वल चरित्र है, नहीं वंश धन धान। सच ही तो कहा कर्ण ने, तुम ही कौन हो बोलो। जन्मे थे किस तरह ज्ञात हो, तो रहस्य ये खोलो। अपना गुण नहीं देखता, अजब जगत का हाल। निज आंखों से नहीं सूझता, सच है अपना भाल। रंगभूमि से चले सभी पुरवासी, मोद मना दे। कोई कर्ण कोई पार्थ का आपस में गुण गाते। सबसे अलग चले अर्जुन को लिए हुए गुरुद्रोण, कहते हुए, पार्थ पहुंचा यह राहु नया फिर कौन। जन्मे नहीं जगत में अर्जुन कोई प्रतिबल तेरा। टंगा रहा है एक इसी पर ध्यान आज तक मेरा। एकलव्य से लिया अंगूठा, कड़ी में मुंह से आ। रखा चाहता हूं निष्कंटक बेटा तेरी राह। मगर आज जो कुछ देखा उससे धीरज हिलता है। मुझे कर्ण में चरम वीरता का लक्षण मिलता है। बढ़ता गया अगर ये निष्कंटक उद्भट बट बाल। अर्जुन तेरे लिए कभी ये हो सकता है काल। सोच रहा हूं
क्या उपाय मैं इसके साथ करूंगा? इस प्रचंड तम धूमकेतु का कैसे तेज हरूंगा? शिष्य बनाऊंगा न कर्ण को, ये निश्चित है बात। रखना ध्यान विकट प्रतिभट का, पर तू भी है तात। रंग भूमि से लिए कर्ण को कौरव शंख बजाते, चले झूमते हुए खुशी में गाते मौज मनाते। कंचन के युग शैल शिखर सम सुभगित सुभर सुवर्ण, गलबाही दे चले परस्पर दुर्योधन और कर्ण। बड़ी तृप्ति के साथ सूर्य शीतल अस्ताचल पर से चूम रहे थे अंग पुत्र का सिग्न सुमल करके। आज न था प्रिय उन्हें दिवस का समय सिद्ध अवसान, विरम गया क्षण एक क्षितिज पर गति को छोड़ विमान। और हाय रनिवास चला वापस जब राज भवन को, सबके पीछे चली एक विकला मसो सती मन को। उजड़ गए हो स्वप्न की जैसे, हार गई हो दाम, नहीं उठाए भी उठ पाते थे कुंती के पांव, कुंती के पांव। माँ की संतानी भाई दो अनजाने, रिश्तों की कैसी व्यथा है। अपने ही अपनों के बन बैठे दुश्मन है, विधि का ये कैसा विहान है। अंधकार से जूझकर, अग्नि में तप कर, वनवास पूर्ण कर पांडव लौटे थे। अब वे युद्ध नहीं, सिर्फ न्याय चाहते थे। और उनके इस न्याय की बात करने श्री कृष्ण दरबार में आए। हाथ में शांति का प्रस्ताव था, मुख पर विनम्रता का भाव, और आंखों में महासमर की चेतावनी। मगर सामने था अहंकार का सिंहासन। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हा हा दुर्योधन।
ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत वो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है। तिपते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में है सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव चक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बना कर साथ इन्हें, हा हा दुर्योधन बांध इन्हें। कतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से बड़ी भू है, पहचान इसमें कहां तू है। अंबर में कुंतल चाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से गढ़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर वरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को सहन न सकता है, वो मुझे कब बांध सकता है। हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बहनी प्रखर। हणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायुष काल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। सभा संग सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर नाघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय। वो घड़ी आ चुकी थी जब युद्ध और शांति आमने सामने खड़े थे। धर्म और अधर्म के बीच सिर्फ एक ही दीवार बची थी, और वो थी कर्ण। कर्ण सूर्य पुत्र, योद्धा, उनका योद्धा, जिसे समाज ने सूत पुत्र कहकर ठुकराया, पर जिसने जीवन भर सिर्फ सम्मान कमाया। रण की पुकार उठ चुकी थी और
उसी पुकार के बीच श्री कृष्ण पहुंचे कर्ण से मिलने, एक आखिरी कोशिश लेकर, शांति के लिए, भाईचारे के लिए, और कर्ण के भीतर छिपे उस कुंती पुत्र को जगाने के लिए जिसे कभी कुंती ने छोड़ दिया था। यह संवाद युद्ध से पहले का सबसे बड़ा युद्ध था, जो लड़ा गया आत्मा में, रिश्तों में और अंतरात्मा के रणभूमि में। अब सुनिए रश्मि रथी का तीसरा सर्ग, भाग 3, कर्ण और कृष्ण का अमर संवाद। भगवान सभा को छोड़ चले, करके रणगर्जन घोर चले। सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला तनिक भरमाया सा। हरि ने बड़े प्रेम से कर धरकर ले चढ़े उसे अपने रथ पर। रथ चला परस्पर बात चली, शमदम की टेढ़ी घात चली। शीतल होकर हरि ने कहा, हाय, अब शेष नहीं कोई उपाय। हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है। मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है। चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल। हे वीर, तुम ही बताओ काम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम? वो भी कौरों को भारी है, मती गई मुड़ की मारी है। दुर्योधन को बोधू कैसे, इस रण को अवरोधू कैसे? सोचो क्या दृश्य विकट होगा रण में जब काल प्रकट होगा। बाहर शोणित की तप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार। निरक्षण विषण्ण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे। चिंता है, मैं क्या और करूं? शांति को छिपा कि सौंप धरूं? सब राह बंद मेरे जाने। हाँ, एक बात यदि तू माने तो शांति नहीं जल सकती है, समराग्नि अभी टल सकती है। पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन। तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे। तू संग न उसका छोड़ेगा, वो क्यों रण से मुख मोड़ेगा? मां का स्नेह पाया न कभी, सामने तेरे सत्य आया न कभी। किस्मत के फेरे में पड़कर पाप प्रेम बसा दुश्मन के घर। निज बंधु मानता है पर को और कहता शत्रु सहोदर को। पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहां मान इतना मेरा। चल होकर अभी संग मेरे, है जहां 5 भ्राता तेरे। बिछड़े भाई मिल जाएंगे, हम मिलकर मौत मनाएंगे। कर्ण, कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धिशील में परम श्रेष्ठ। मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। गुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं। यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरों को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके, भावी शोक सके। सुन सुनकर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ। फिर कहा, बड़ी ये माया है,
जो कुछ आपने बताया है, दिनमणि से सुनकर वही कथा मैं भोग चुका हूं, ग्लानि व्यथा। इतने वर्षों पश्चात कर्ण के जन्म का रहस्य आज कृष्ण ने खोलकर उसके सामने रख दिया था। अपने अपमानित अतीत को याद कर एक ओर वो व्यथित हो रहा था, तो दूसरी ओर माता कुंती के प्रति उसके मन में उपजी कड़वाहट को और उसकी आंतरिक वेदना को वो व्यक्त किए जा रहा था। मैं ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां करार, निज तन से जो शिशु को निकाल धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक गई। नागिन होगी वो, नारी नहीं। हे कृष्णा, आप चुप ही रहिए, इस पर नादिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वो नहीं नारी कुल पाली थी, सर्पिणी परम विकराली थी। पत्थर समान उसका ही था, सूट से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुलवंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पेय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वो तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भौ मुझ पर तनी रही। कन्या वो रही अपरिणीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सन्मुख मलिन, जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल में जलता था। सब देख रही थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिपकर भी तो सुधी ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पति पुत्र से दूर रही। क्या हुआ, अब क्या हुआ कि अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। 5 पुत्र के हो जाने पर, सूत के धन धान गंवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती है, बिछड़ों को गले लगाती है। युद्ध में विजय प्राप्त करने की लालसा में अब जाकर कुंती कर्ण को अपनाना चाहती है, परंतु समाज के भय से जिस कारण कुंती ने कर्ण का त्याग किया था, वो सत्य तो आज भी सत्य ही था। फिर केवल पांडवों की विजय हेतु कर्ण का स्वीकार करने का माता का यह प्रस्ताव कर्ण को अधिक यातना देता है। माता का यो दोगला रूप वो सह नहीं पाता और कहता है, कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वो पाप अब भी है मुझ में, वो शाप अब भी है मुझ में।
क्या हुआ कि वो डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा? सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, मैं कैसे पुण्य चरित्र हुआ। कुंती का क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है केशव, ये परिवर्तन क्या है? उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुंबन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजूं किसको, जननी है वही तजू किसको। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधा ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वो दुर्योधन, वो नहीं भिन्न माता से, बढ़कर सोदर भ्राता से। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य ये सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। सुरपुर से भी मुख मोड़ूंगा, केशव केशव मैं उसे ही न छोड़ूंगा। सच है, मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हाँ सच है, मेरे ही बल पर ठाना है उसने महासमर। और मैं कैसा पापी हूंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य श्रेष्ठ उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतज्ञ कहलाऊंगा। कोई न कहीं भी चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तब त्यागशील जब योगदान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहलाऊंगा, इसको क्या मुख दिखलाऊंगा। कर्ण के मन में प्रश्न उमड़ता है कि जिस दिन कृपाचार्य, द्रोण, भीम सभी कर्ण को सूत पुत्र कहकर प्रताड़ित कर रहे थे, अगर उसी दिन कुंती ने कृपाचार्य को बता दिया होता कर्ण के सूर्य पुत्र होने का सत्य, तो ना कर्ण का अपमान होता, ना दुर्योधन की मित्रता का स्वीकार होता, ना युद्ध का आगाज होता। परंतु अब कर्ण निश्चल है और युद्ध अटल है। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य सुन वही हुए लज्जित होते। हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। कुलगोत्र नहीं साधन मेरा, पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण, यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। कर्ण केवल महायोद्धा, महादानी नहीं था, वो एक संवेदनशील, स्वाभिमानी वीर था। कर्ण का हृदय इतना विशाल था कि दुश्मन बन बैठे पांडवों के हित की भी वो कामना करता रहा। इसीलिए पांडवों के कल्याण का विचार कर कर्ण के जन्म का सत्य पांडवों से छुपाने की विनती कृष्ण से करते हुए कर्ण कहता है, पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी ये जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे
छिपा रहिए। वही से जान यदि पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूटवे पाएंगे। अच्छा, अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य। रण में ही अब दर्शन होंगे, शार से चरण स्पर्शन होंगे। जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधेय उधर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले, वीर शतबार धन्य, तुझसा ना मित्र कोई अनन्य। तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान, भूषण महान। वो दिन आ गया था जब धर्म और अधर्म के बीच का पर्दा हट चुका था, जब शब्द नहीं शस्त्र बोलते थे, जब नसों में रक्त नहीं, भावनाएं नहीं, बस प्रतिशोध दौड़ रहा था। ये वही चिंगारी थी जो आज भड़क उठी थी। ये वही धर्म यज्ञ था जिसमें अपनों को जलना था। और इस धर्म यज्ञ में पहली समिधा गिरी पितामह भीष्म की। कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। भूल उठित पितामह को विलोक, छा गया समर में महाशोक। कुरुपति ही धैर्य न खोता था, अर्जुन का भी मन रोता था। क्रोध होकर तेज नया चमका, क्रोध होकर तेज नया चमका, दूसरा सूर्य सिर पर चमका। गौरवी तेज दुर्जय उठा, रण करने राधेय उठा। सबके रक्षक गुरु आर्य हुए, सेना नायक आचार्य हुए। सेना समग्र हुंकार उठी, जय जय राधे पुकार उठी। उल्लास मुक्त हो चेहर उठा, रण जननी घोष में गहर उठा। बढ़ उठी समर भेरी भीषण, हो गया शुरू संग्राम गहन। सागर था गर्जित क्षुभित घोर, विकराल दंड धरसा कठोर। हरिदल पर कुपित कर्ण टूटा, धनु पर चढ़ महामरण छूटा। ऐसी पहली ही आग चली, पांडव की सेना भाग चली। छाती तोड़ झकोर चली, डालों को तोड़ मरोड़ चली। पेड़ों की जड़ टूटने लगी, हिम्मत सबकी छूटने लगी। ऐसा प्रचंड तूफान उठा, पर्वत का भी हिल प्राण उठा। सब रथी व्यग्र बिल्लाते थे, कोलाहल रोक न पाते थे। सेना का यो बेहाल देख, सामने उपस्थित काल देख। गरजे अधीर हो मधुसूदन, बोले पार्थ से निगूढ़ वचन। दे अचिर सैन्य का अभय दान। अर्जुन,
अर्जुन, हो सावधान। तू नहीं जानता है ये क्या? करता ना शत्रु पर कर्ण दया, दाहक प्रचंड इसका बल है। ये मनुज नहीं, काला नल है। बड़वा नल, यम या काल पवन, करते जब कभी कोप भीषण, सारा सर्वस्व न लेते हैं, उच्चिष्ट छोड़ कुछ देते हैं। पर इसे क्रोध जब आता है, कुछ भी न शेष रह पाता है। बाणों का प्रतिहत प्रहार, अप्रतिम तेज पौरुष अपार, त्यो गर्जन पर गर्जन निर्भय, आ गया स्वयं सामने प्रलय। तू इसे रोक भी पाएगा या खड़ा मुख रह जाएगा? ये महामत्त मानव कुंजर कैसे अशंक हो रहा विचर, कर को जिस और बढ़ाता है, पथ उधर स्वयं बन जाता है। तू नहीं शरासन तानेगा, अंकुश किसका ये मानेगा? अर्जुन, विलंब पातक होगा, शैथिल्य प्राण घातक होगा। उठ, जाग वीर मूर्ता छोड़, थर धनुष बाण अपना कठोर। तू नहीं जोश में आएगा, आज ही समर झुक जाएगा, आज ही समर झुक जाएगा। केशव का सिंह दहाड़ उठा, मानो चिंगार पहाड़ उठा। बाणों की फिर लग गई झड़ी, भागती फौज हो गई खड़ी। जूझने लगे कौन्तेय कर्ण, जो लड़े परस्पर दो सुपर्ण। पांडव सेना भयभीत भागती, जिधर भी जाती थी। अपने पीछे दौड़ते हुए वो आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में नहीं जय की किंचित भी आस। आखिर बोले भगवान सभी को देख, व्याकुल और हताश। अर्जुन, देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा। देखो किस तरह पांडवों का पौरुष हो अशंक वो लूट रहा। देखो जिस तरह उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं। बस जिधर सुनो केवल उसके ही हुंकार सुनाई पड़ते हैं। अर्जुन, तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आवाहन करो। अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज, चरम पर उसे खींच लाना होगा। तैयार रहो, कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमणि पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर। गर्जा सहसा राधेय न जाने, किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय, भाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा। जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल? अरे आजा, मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य, हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हो, चुनकर सारे वीर जहां। हो शस्त्रों का झनझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे। रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता हो आर्तनाद क्षण क्षण। झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तीक्ष्ण विशिख सन सन। कर्ण को अब ज्ञात हो चुका है कि उसका अंत अब निकट है। संहार दे हधर खड़ा जहां, अपनी पैंजनी बजाता हो। भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूब जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य के कुछ भी न आया। हयों को जोर से उसने भगा
गाया, निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। रहा दीपित सदा शुभ्र धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका, अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भूको, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़ कर गई वो बैठ चक्के को पकड़कर। लहू से लाल मिट्टी कर्ण के रथ चक्र को जकड़ कर बैठ गई। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन वही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी रात है ये, अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति का ही घात है ये। जरा सी कीच में चंदन फंसा है, मगर रथचक्र कुछ ऐसा धसा है, निकाले से निकलता ही नहीं, हमारा जोर चलता ही नहीं। जरा तुम ही इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हजार आधे कुछ याद कर मन में, कहा हाँ, सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर ठीक है, किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर लगा चंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सेंदन से उतर कर, हंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। वही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से संसार डोला। न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वो जा रहा, नीचे धसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगाकर पार्थ को भगवान बोले। खड़ा है देखता क्या मौन भोले, शरासंतान बस अवसर यही है, खड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। अगले कुछ ही क्षणों में कर्ण की मृत्यु निश्चित थी, और अब कर्ण निश्चल सा अपने पिता सूर्य का आवाहन किए जा रहा था। आलोक संदन आन पहुंचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुंचा। विभाओ सूर्य की जयगान गाओ, मिलाओ तार किरणों के मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार बोलो, जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं, चढ़ा मैं रश्मि रथ पर आ रहा हूं। गगन में बद्ध कर दीपित नयन हो, किए था
कर्ण जब सूर्यस्त मन को लगाशर एक ग्रीवा में संभल के उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर तपस्या धाम तन से भिन्न होकर छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से हुआ एकात्म वो मिलकर तपन से। उठी उठी कौनते हैं कि जय जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। दुर्योधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन में। अनिल मंथर व्यथित सा डोलता था, न पक्षी भी पवन में बोलता था। प्रकृति निस्तब्ध थी। ये हो गया क्या? हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या? मगर कर भंग इस निस्तब्ध लय को, गहन करते हुए कुछ और भय को। जयी उन्मत्त हो हुंकारता था, उदासी के हृदय को फाड़ता था। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। मृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा, केशव केशव, बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था ये कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन ये विपद भी हर सकेगा। किसी दिन कर्ण रण में मर सकेगा। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वो, अरे कैसा भयानक काल था वो। कुशल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्मोग ही थी प्राण क्या थे। कैसे समय निर्भीत है ये, सौभाग्य से ही जीत है ये। नहीं यदि आज ही वो काल सोता, न जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, ना भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है। विभा का सार शील पुनित में है। विजय क्या जानिए बसती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वो जीत के हुंकार में है, या छिपी लहू की धार में है। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था, सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। उगी थी ज्योति जगत को तारने को, न जन्मा था पुरुष वो हारने को। मगर सब कुछ लुटाकर दान के हित, सुयश के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी प्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर गया है कर्ण, भू को दीन करके, मनुज कुल को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वो, विपक्षी था हमारा काल था वो। आहा वो शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का जेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है। जगत से ज्योति का जेता उठा है।
हर शिकस्त के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। सूरज का अंश हो के फिर भी हूं अछूत में, आर्यव्रत को जीत ले ऐसा हूं सूत पूत में। कुंती पुत्र हूं मगर न हूं उसी को प्रिय मैं। इंद्र मांगे भीख जिससे ऐसा हूं क्षत्रिय मैं। इतिहास साक्ष्य है योद्धा में निपुण था, बस एक मजबूरी थी मैं वचनों का शौकीन था। साम दाम दंड भेद सूत्र मेरे नाम का, गंगा मां का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से हो के भी कोई कर्ण को न भूलेगा, जाना जिसने मेरा दुख वो कर्ण कर्ण बोलेगा। भास्कर पिता मेरे हर किरण मेरा स्वर्ण है, वर्ण में अशोक में तू तो खाली वर्ण है। कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण है। देख झांझू उस मिट्टी को, कण कण में कर्ण है। कण कण में कर्ण है, कण कण में कर्ण है।